प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को आज की सुबह की आराधना में स्वागत है। सबों को जय मसीह की और मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में शालोम। मैं आशा रखता हूँ कि पिछले पूरे हफ्ता आप सब कुशल मंगल रहे। प्रभु ने आपकी सुध ली और सबों को अवसर दिया कि आज के इस दिन में प्रवेश कर सके और मिल करके हम परमेश्वर की आराधना कर सके। एक अवसर जो आज हम सबों को मिला है कि हम उसकी महिमा के लिए मिल करके आराधना करें। जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं और जितने लोग अभी भी जुड़ रहे हैं आप सब जरूर जुड़े और आप लोगों का भी स्वागत है। और एक दूसरे को जरूर बताएं कि आराधना का समय हो गया है, हम लोग आरंभ करेंगे और हम लोग जरूर आराधना में जुड़े ताकि हम मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और आनंद के साथ हम गीतों को गा सकें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित है, वो अनुग्रहकारी है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हमारे जीवन में एक अवसर को दिया कि हम इस जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं। उसने हमें एक समय दिया कि हम उसके संगति में समय को व्यतीत कर पाते हैं। शायद कई लोग इस समय को आज नहीं देख पा रहे, शायद कई लोग आज इस समय से वंचित हो गए हैं, लेकिन यदि हम आज जीवित हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं और यदि हम आज यहाँ पर जुड़े हैं तो निश्चय परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरी होने बाकी है। तो आइए हम सब मिल करके उसकी आराधना करें और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज की सुबह के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देरी प्रार्थना में जाएंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए। खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद खुदावन, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद आप अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी हर एक कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी उनके लिए आशीष को मांगते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, उन्हें दीजिए आज का दिन एक आश्चर्य कर्म, एक अनुग्रह, एक अद्भुत कार्य का दिन होने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप भले परमेश्वर हैं और आपकी इस भलाई सदा के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके आशीषों के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। धन्यवाद देते खुदावन। हम प्रार्थना करते जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं खुदावन, आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए खुदावन, क्योंकि कठिन समय में प्रभु जी आप ही एक अद्भुत और मजबूत गढ़ है खुदावन। धन्यवाद खुदावन प्रभु जी, अंधेरी रातों में प्रभु जी आप उजियाला है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जिया
बड़े हैं। अंधेरी रात में तू उजियाला है। मेरी दुहाई सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। हाँ प्रभु जी तू कितना भला है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर खुदावन आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु जी आप भला परमेश्वर है खुदावन। आपकी भलाई सदा हमारे साथ रहती है खुदावन। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। हम फिर से मिलकर के गाएंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावन। अब भले परमेश्वर है प्रभु जी। अब हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है खुदावन। आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद खुदावन। धन्यवाद कि प्रभु जी आपने हम सबों को जोड़ा है, एकत्रित किया है खुदावन। प्रभु जी समय हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के गीतों में, आराधना में, वचन में, हर एक चीजों में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई कीजिए खुदावन। स्तुति दीजिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। और आप सबों का फिर से एक बार इवेंजेलिकल पेंटिकोस्टल ऑनलाइन चर्च में स्वागत है। आइए जब हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हम मिलकर के परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। ये समय है हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम ताली बजाते हुए गाएंगे। हम जहां कहीं भी है संभाल प्रभु जी जीवन के हर एक पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। मैन हालेलुया। प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। मैन हालेलुया। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला मुझको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। Amen. Praise the Lord. जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया बनी है शर्म स्थान।
मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया बनी है शरण स्थान, वैसे ही तेरी छाया बनी है शरण स्थान। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग रहता है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैं हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैन हालेलुया।
वो सेनाओं का यहोवा है जो हमारे संग रहता है। वो याकूब का परमेश्वर है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हम फिर से मिलकर के गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। मिलके गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सेनाओं का यहोवा है जो हमारा ऊंचा गढ़ है। वो याकूब का परमेश्वर है जो हमारे संग संग रहता है, हमारे साथ रहता है, हमें सुरक्षित रखता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं विश्वास करता हूं कि हम सब अपने अपने बाइबल के साथ हैं, हम अपने अपने बाइबल को लेकर के रखे हैं। तो हम अपने बाइबल को खोल लेंगे और हम एक भजन संहिता को पढ़ेंगे और एक छोटे से भजन को हम पढ़ेंगे। साम्स 91 भजन हम पढ़ेंगे। साम्स 91 भजन 91 हम मिल करके एक साथ इस भजन को पढ़ेंगे। भजन 91 साम्स 91। और हम जहां कहीं भी है हम मिल करके इस भजन को पढ़ेंगे और हम 1 से लेकर के 11 पद तक इसको पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ती है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपने धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ लिखता है कि वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं भी जाए वह तेरी रक्षा करेगा। आज कई लोग इस भय में हैं, आज कई लोग इस परेशानी में हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा आगे भविष्य क्या होगा। अभी समस्या और जो सिचुएशन है उसको देख करके हम कई बार डर रहे हैं, है ना। आपके जीवन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या आगे मेरे जीवन में कुछ कार्य है, क्या आगे मेरे जीवन के लिए कोई उपाय है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा का ये वचन है और वो कहता है ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ती है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। ये महारोग हम सब देखते हैं, देख रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा का एक वादा है, यदि हम उसकी शरण स्थान में रहेंगे, यदि हम उसकी छाया में बढ़ते रहेंगे, तो निश्चय जान लीजिए कि वो हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, वो हमें कभी त्यागता नहीं, क्योंकि जहां कहीं भी हम जाएंगे वो अपने दूतों को भेज करके आज्ञा देगा और वो हमारी सुरक्षा करेगा।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को फिर से एक बार बंद करेंगे और हम आराधना में जाएंगे और हम परमेश्वर को उसकी महान करुणा के लिए धन्यवाद देंगे, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देंगे जो उसने हम सबों के जीवन में किया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हम सब खुदावन उस धन्यवादित हृदय को लेकर के आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपके उस भवन में हम प्रवेश करना चाहते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति में हम बढ़ना चाहते हैं खुदावन। आप धन्य है प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। हम अपने हाथों को उठाते हुए गाएंगे। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, पूरे दिल से मैं गाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। हाँ प्रभु जी, तू धन्य है खुदावन, तू महिमा के योग्य है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी आराधना करने के जो समय दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें से प्रत्येक लोग के साथ सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। आज हम में से प्रत्येक लोग ये कहने पाए, प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। थैंक यू जीसस। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु
अरे महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। महिमा के योग्य, हाँ प्रभु जी, आप धन्य हैं खुदावन, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर। महिमा के योग्य जीसस, worship you Lord, hallelujah। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। Thank you Jesus। ओ खुदावन, आप हमसे गहरे सागर से भी ज्यादा प्रेम करते हैं खुदावन। अपनी उपस्थिति में, अपने हाथों में, अपने पंखों के तले प्रभु जी आप हमें सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर है। जिस तरह आपका भजन कहता है खुदावन प्रभु जी, भजनकार में प्रभु जी, भजन संहिता में प्रभु जी भजनकार कहता है खुदावन कि आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है। ना तो दिन को धूप से, ना रात की चांदनी से हमें कुछ हानि होगी, क्योंकि आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। हम जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु जी, आप अपने दूतों को आज्ञा दे करके प्रभु जी हमारी सुरक्षा के लिए भेजने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी हर एक मरी से और हर एक महामारी से आप हमें सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने लोग प्रभु जी पीड़ित हैं, जितने लोग अकेले हैं, जितने लोग प्रभु जी उस कमी को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में अपने प्रेम से भर दीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन, अपनी शांति से भर दीजिए खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरे प्यार तेरा। थैंक यू जीसस। माँ से गहरे प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा, माँ से गहरा प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हाँ प्रभु जी, तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आप हमें कभी भूलते नहीं है खुदावन, आप हमें कभी छोड़ते नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं उनके जीवन में एक आशीष को कीजिए, एक अनुग्रह को कीजिए, एक अद्भुत प्रेम को कीजिए। इसी क्षण प्रभु जी हम यीशु के नाम से चंगाई को मांगते हैं उनके जीवनों में खुदावन। हम यीशु के नाम से उस अकेलेपन को दूर करते हैं खुदावन। हर एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक परेशान करने वाली आत्मा, हर एक सुसाइडल टेंडेंसी यीशु के नाम से दूर होने पाए खुदावन। आपकी जागृति को मानते हैं हम यीशु के नाम से खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा।
तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा और कोई नहीं, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मिलके गाएंगे हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद है खुदावन। सच में परमेश्वर आप अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आप सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस असीम प्रेम के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी, इस आराधना के लिए प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने इस लोगों के जीवन में आज इस समय एक अद्भुत कार्य को किया है खुदावन। उनके जीवनों में आपने चंगाई को दिया है, उनके अकेलेपन को दूर किया है प्रभु जी, उनको सुरक्षित रखा है, अपने प्रेम से भर दिया खुदावन। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति लेने वाले परमेश्वर आप हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। धन्यवाद देते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि हमने सच में परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के मिलकर के आराधना को किया। ये समय है कि हम अपने मनों को जांचें, अपने मनों को तैयार करें और हम वचन की ओर जाएं। और मैं अनुरोध करूंगा कि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन की सेवकाई हमारे बीच में करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने पुनः एक बार अवसर दिया कि हम इस अठवारे के दिन प्रातःकाल उसके वचन की सेवकाई कर सकें ऑनलाइन। और मैं आप सबों का ऑनलाइन स्वागत करता हूं। आप जो जुड़े हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से हम आज प्रभु के वचन से भी कुछ बातों को देखते हुए आशीष को प्राप्त करेंगे। मैंने एक बार परमेश्वर के वचन से प्रचार किया और मैंने नए नियम से 3 प्रश्नवाचक वचन को रखे थे। 3 प्रश्न था। एक चेले लोगों ने कहा था, जो लूका रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय और 22 पद से हम पढ़ते हैं तो पाएंगे। जी, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और 22 पद से। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी के लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद हो। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों से बोले, आओ हम पार चलें, और वे जा रहे थे और समुद्र में, हम कहेंगे झील में, फिर आंधी और तूफान जब आया तो
ये डर गए और कहने लगे कि हम नाश हो रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह से बोले कि स्वामी हम नाश हो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है उठकर आंधी और तूफान को शांत किया। तब चेलों के मन में आपस में ये बात वे करने लगे और मन में उनका ये बात आया, ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। मैंने इस बात पर पिछले समय प्रचार किया और आपको बतलाया कि यीशु कौन है। इस समय जो आंधी और तूफान को आज्ञा दिया और वे उसकी बात को मानते हैं, और इसका एक जवाब हमने इसी लूका रचित सुसमाचार से हमने पढ़ा था, और वो है लूका रचित सुसमाचार इसी 8 से। फिर वे गिरासियों के देश में पहुंचे जी जो उस पार झील के सामने है। जी जब वे किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। जी धन्यवाद। हमने पिछले समय में इन बातों को देखा कि प्रभु यीशु मसीह के चेले वो स्वयं इस प्रश्न को अपने आप करते हैं, आपस में बातें करते हैं और कहते हैं ये कौन है जो आज्ञा देता है आंधी और तूफान को और वे मानते हैं। और हमने आगे जब पढ़े तो हमने इस बात को देखा पाया ये कि एक दुष्ट आत्मा या शैतान से ग्रसित आत्मा एक मनुष्य था जो गिरासनियों के देश में पाया जाता था। और गिरासनियों के देश में होने के कारण जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ गिरासनियों के देश में आए तो यह व्यक्ति जो कपड़ा नहीं पहनता था, कब्रों में रहता था, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, लिखा है दौड़ता हुआ वो यीशु के पास आया। देखिए वो पहचानता है यीशु को कि कौन है। अब कैसे पहचानता है, मैंने पिछले समय इसकी चर्चा की कि ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, जो दुष्ट आत्मा, जो शैतान जो इसको बांध के रखा हुआ था, शैतान कौन है और कहाँ से आया और क्या था, हमने पिछले समय इसके विषय में प्रचार किया, हमने जाना और आपको मैंने बतलाया कि ये छाने वाला अभिषिक्त खरूब था। ये जो दुष्ट आत्मा या कहेंगे ये जो शैतान बना है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हिजकेल के पुस्तक और ईसाया नबी के पुस्तक के अनुसार ये स्वर्ग में था शैतान। और ये शैतान नहीं था, एक परमेश्वर का विशेष दूत था जो परमेश्वर ने इसे बनाया था। एक सिरजा हुआ परमेश्वर का एक प्राणी कहेंगे, जिसको हम कहेंगे छाने वाला अभिषेक्त करूब लिखा, अभिषेक्त करूब, ध्यान दीजिएगा। और उसके मन में ये घमंड आने के कारण, उसका मन फूल जाने के कारण, वो उसके मन में जो विचार था कि मैं तारागणों के बीच में अपना सिंहासन लगाऊंगा, प्रभु से ऊंचे पर उत्तरी दिशा में मैं विराजमान होऊंगा, इस प्रकार से जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे भूमि पर गिरा दिया और ये शैतान बन गया। और तब से ये मनुष्य को भरमाता है, ये तब से मनुष्य के अंदर बैठकर या जाकर उसको भरमाता है और उसको जकड़ करके रखता है। ये दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, जो कहेंगे निवस्त्र था, और वो पहचाना कि ये यीशु है। और वो स्वयं इस बात की पुष्टि करता है और कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, ऐसे करके संबोधित करता है, क्योंकि वो जानता है यीशु को, वो जानता है। और आप उस बात से भी, मैंने पिछले समय इस बात को नहीं बताया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह अपने सेवकाई आरंभ किए और बपतिस्मा लेने के पश्चात
वो जंगल में चले गए। बाइबल बतलाती है आत्मा के सिखाने पर वो जंगल में चले गए और 40 दिन और रात उसने उपवास की, और लिखा है शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। वो शैतान परीक्षा करता रहा और वो कहता भी है और यीशु को कहेंगे कंफ्यूजन में डालना चाहता है, और वो पहला शब्द यही कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दो रोटी बन जाए और तुम खा लो, अपना भूख मिटा लो। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया और वचन से उत्तर दिया। अब मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए, शैतान वचन भी जानता है, दुष्ट आत्माग्रस्त वचन भी जानता है। याकूब के पत्री के अनुसार वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है और थरथराता भी है, डरता भी है। तो ये पहला प्रश्न था जो कहेंगे चेलों ने कहा, ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी आज्ञा देता है। तो मैंने इस बात को प्रमाणित किया कि यीशु वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सृष्टि करता है और सृष्टि का मूल कारण है। और इसीलिए ये दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तो समय से पहले मुझे दुख देने क्यों आया। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार में है। दूसरा प्रश्न मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में है, और हम पढ़ते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह कैसरिया में आया। जी पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया जी फिलिप्पी के प्रदेश में आया। हाँ जरा पद बोलिए तो। 13 पद, 16 का 13 पद में यहाँ लिखा है, यीशु कैसरिया के फिलिप्पी में आया और फिलिप्पी के प्रदेश में आया। हाँ, फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगे, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से प्रश्न कर रहे हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। इनका जवाब सुनिए जी। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ कहते हैं एलिया, और कुछ कहते हैं यिर्मयाह, या भविष्यवक्ताओं में से, हाँ, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने 4 बातें यीशु मसीह के पास रखे। यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, लोग माने लोगों का ओपिनियन क्या है मेरे विषय में, लोग मुझे क्या कहते हैं। आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। कई लोग यीशु मसीह को वैद्य के रूप में देखते हैं, डॉक्टर के रूप में देखते हैं। कई लोग इतना ही संबंध रखते हैं कि वो खाने के लिए हमें भोजन देता है, एक उपाय करने वाला, इतना ही जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ेंगे, हमें मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या फिर बोले चेलों से। हम इस बात को देखते हैं तो 4 बातें मैंने पिछले समय में 3 बातें पिछले समय में मैंने ये भी कहा। उनका जवाब था, सबसे पहला जवाब था कि लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं करके, और मैंने बतलाया केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो आत्मा थी और वो जलन का आत्मा, वो जो बातें बोलते थे, खरे उपदेश प्रभु यीशु मसीह देते थे, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुकार करके कहता था। दूसरी बातें उन्होंने कहा है कि कोई कहते हैं एलिया का आत्मा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने एक बार ऐसे कहे भी अपने शिष्यों से, मानो एलिया तुम्हारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे हैं। तो
एलिया जो भविष्यवक्ता था उसके समान लोग सोचते थे कि ये एलिया भविष्यवक्ता है और एलिया पुनः जी उठा है, और उसी प्रकार लोगों ने एलिया करके कहा। तीसरी बातें उन्होंने कहा कि कोई तो कहते हैं एर्मिया भविष्यवक्ता। इस मसीह अपने देह के दिनों में आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करते रहे। लोगों के कहेंगे दुख के समय यीशु मसीह भी दुखित हुए। जैसे मार्था और मरियम और लाजर, जब लाजर मर गया था यीशु मसीह उनके घर गए, और यीशु मसीह जब उनके घर गए तो वहाँ लिखा है और यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु के मतलब यीशु वो रोया, उन परिवार में जा करके उनके दुख में शामिल हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु लूका रचित सुसमाचार जब पढ़ेंगे तो जब चेलों को यीशु मसीह ने कहा कि मेरा यरूशलेम जाना अवश्य है, और आप जानते हैं जब वो जा रहे थे तो चेलों ने कहा कि हे प्रभु स्वामी देख ये मंदिर जो इतने सुंदर है। यीशु मसीह लिखा है उस मंदिर को देख करके रोया। एर्मिया एक रोने वाला नबी था। उसी प्रकार यीशु भी कहेंगे लोगों के साथ दुख में शामिल होते थे, और उस भविष्य की बातें मैंने जान करके, क्योंकि भविष्यवक्ताओं में से एक कहा जा रहा, एर्मिया भविष्यवक्ता कहा जा रहा, इसीलिए यीशु मसीह जानते थे कि एक दिन इस मंदिर का क्या दशा होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आने वाला है जब इस पत्थर पर पत्थर भी मंदिर का ना रहेगा। मेरे प्रियो, और आप जानते हैं वो भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल भविष्यवक्ता है, उन भविष्यवक्ताओं से बढ़ करके है। भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को जो होया है, बन गया है या होने वाला है, उसकी चर्चा करते थे, बताते थे। लेकिन स्वर्ग के राज में वो स्वर्ग का पूरा अधिकारी नहीं होते हैं। भविष्यवक्ता किसी एक स्थान में होते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, सारा स्वर्ग में उसका व्यापकता है। उसकी आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आराधना स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य के अनुसार उसकी आराधना स्वर्ग में होती है। भविष्यवक्ताओं के नाम से आराधना नहीं होती। यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से बढ़ करके है। अब ये दूसरा प्रश्न था जो शिष्यों ने कहा कि कोई तो कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है एर्मिया, कोई कहता है भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। यीशु मसीह निश्चित रूप से भविष्यवक्ता भी थे, और यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से बढ़ करके है। यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं की आराधना स्वर्ग में नहीं होती, यीशु मसीह की आराधना स्वर्ग में होती है। ये नंबर 2 प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, अब इस पर हम जाएंगे। मैंने 3 बातों को रखा था और उन्हीं तीनों बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। तीसरा प्रश्न ये है, जब इन्होंने कहा कि कोई तो भविष्यवक्ताओं में से एक, तीसरा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत प्रश्न किया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से पूछा, क्या पूछा? तुम मुझे क्या कहते हो? जरा पढ़ेंगे उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और आगे जो हम लोग पढ़ रहे थे जी। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यहाँ एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आपका व्यक्तिगत ओपिनियन प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या है? आज मसीह लोग भी यही सोचते हैं औरों के समान, जैसे और लोग सोचते हैं वैसे मसीही लोग भी, विश्वासी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। संकट के समय वो भोजन का उपाय करने वाला है। कई बार हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह एक कहेंगे द्वारपाल के समान है और हम उससे प्रार्थना करते हैं मेरी घर की रक्षा करना, मेरी गाड़ी की रक्षा करना। हम लोग कभी ऐसा भी सोचते हैं और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। कई एक बार हमें रोटी
की भोजन की आवश्यकता होती है। केवल हम लोग सोचते हैं कि वो भोजन देने वाला है। हमें चंगाई की आवश्यकता होती है, केवल हम लोग सोचते हैं कि वो चंगाई देने वाला एक वैद्य है। प्रभु इन सब बातों से बढ़ करके है। जो पतरस का जवाब को जरा सुनिएगा, पतरस क्या कहता है। जब पतरस से पूछा गया, उसने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया। व्यक्तिगत देखिए, आपका व्यक्तिगत ओपिनियन बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत बातें प्रभु के प्रति आपका क्या है, ये बहुत जरूरी है। जी पढ़िए, मसीह है। क्या कह रहा है। शिमोन पतरस कह रहा है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह जो शब्द है, इस पर ध्यान देंगे। यीशु कौन है? शिमोन पतरस कहता है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह आर द लिविंग सन ऑफ गॉड। तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है। मसीह को ग्रीक में जो कहा गया है वो क्रिस्तोस कहा गया है। क्रिस्तोस, जिसका अर्थ दिया गया यहां मसीह, या इसका सही शब्द जो है ग्रीक के अनुसार वो ये है कि एनॉइंटिंग। इसका सही जो शब्द है एनॉइंटिंग। क्रिस्तोस का मतलब भी है अभिषिक्त जन, मसीह। इसीलिए ख्रिस्ट कहा गया है। क्रिस्तोस से ख्रिस्ट आया है, यीशु ख्रिस्ट आया है। और यहाँ शब्द है मसीह। मसीह का मतलब है मसा। जो मसा शब्द है वो उसका है मसीह। मसीह का मतलब, मसा का मतलब एनॉइंटेड, एनॉइंटेड वन, अभिषेक या अभिषेक जन। मसीह यीशु साधारण व्यक्ति नहीं है। मसीह यीशु को स्वर्ग से ये अभिषेक किया गया है। और बाइबल बतलाती है इफिसियों के पत्री के अनुसार, जगत के उत्पत्ति से पहले, इफिसियों के पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 4-5 पद जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा। 4-5 पद जी पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उनमें चुन लिया, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उनमें चुन लिया। मतलब जगत के उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह नियुक्त किया गया था, ठहराया गया था। जो मसा का मतलब अभिषेक जो पहले से परमेश्वर ने अपने मन के अंदर में यीशु मसीह को नियुक्त कर दिया था, ठहराया था। क्या ठहराया था? लिखा है परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में, जब आप पढ़ेंगे 5वें अध्याय में, तो जब यूहन्ना रोने लगता है कि इस पुस्तक को लेने वाला और इसकी मोहर तोड़ने वाला और इसका खोलने वाला कोई नहीं है। वहां एक शब्द लिखा है स्वर्ग में, जब 5वें अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे तो लिखा है एक बलिष्ठ स्वर्गदूत, हाँ, वो स्वर्ग में एक घोषणा करता है और ये कहता है, कौन है इस पुस्तक को लेने के लिए और इसकी मोहर तोड़ने के लिए? कौन है? ना तो स्वर्ग में, पहली बात है ध्यान दीजिएगा, वहां लिखा है ना तो स्वर्ग में, फिर लिखा है ना तो पृथ्वी पर, फिर लिखा है ना तो नीचे पाताल में। पढ़िएगा जरा प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था, जी, मैंने उसके दाहिने हाथ में जी, एक पुस्तक देखी, जी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जी, और वह 7 मोहर लगाकर हम्म। बंद की गई थी। वह 7 मोहर से बंद की गई थी। जी, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, फिर मैंने एक बलिष्ठ बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक के खोलने इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें
मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है? और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है? आगे परंतु न स्वर्ग में, लिखा है, परंतु ना स्वर्ग में, पृथ्वी पर, ना पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे ना तो पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। या उस पर दृष्टि के डालने के योग्य निकला। स्वर्ग में कोई वैसा व्यक्ति नहीं, ना तो धरती पर, पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ना तो पाताल में, नीचे, धरती के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि इस पुस्तक को लेकर के और इसकी मोहर को खोले, इसको लेने या इस पर दृष्टि तक भी डालने के योग्य नहीं था। तो फिर ईसाया कहता है ऐसा, जब ये प्रश्न आया, ईसाया कहता है मुझे भेज मैं जाऊंगा, मुझे भेज मैं जाऊंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये स्वर्ग की घोषणा है। क्या कोई स्वर्ग में है जो इस पुस्तक पर दृष्टि डाले, इस पुस्तक को अपने हाथ में ले, इस पुस्तक की मोहर खोले? क्या कोई है? कोई भी नहीं है स्वर्ग में। जितने भी संत महात्मा, जितने भी देवी देवता, जितने भी लोग, आप अगर कहते हैं, लोगों का विश्वास से होता कि हाँ वो तो स्वर्ग में है, तो देख लीजिए वचन क्या बतलाती है। स्वर्ग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर के सामने, जीवते परमेश्वर के सामने, परम प्रधान के सामने ये प्रश्न आया, मनुष्य को बचाने के लिए, मानव जाति को उद्धार देने के लिए, मानव जाति को मोक्ष देने के लिए, मानव जाति के त्राण के लिए ये स्वर्ग में घोषणा हुई कि कौन जाएगा, कौन है इस पुस्तक को, इसके ऊपर दृष्टि डाले, इसको ले, इसकी मोहरें तोड़े। कोई भी नहीं निकला, ना तो स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी पर, ना तो पाताल पर। तब ऐसा लिखा है, यूहन्ना रोने लगा, रोने लगा लिखा है। और जब वो रो रहा था तो स्वर्गदूत ने उससे कहा मत रो। जी पढ़िए। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। कैसे रो रहा है देखिए, फूट फूट कर वो रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। उस पर दृष्टि डालने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति, कोई भी योग्य जन नहीं मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। लिखा है, उन प्राचीनों में से एक ने कहा मत रो। हाँ, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब लिखा है आगे, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राचीनों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। लिखा है, मैंने, जब उसने दृष्टि की तो उन प्राचीनों के बीच में, फिर चारों प्राणी जो प्राचीन हैं उनके बीच में एक सिंहासन को देखा। और उस सिंहासन पर क्या दिख रहा है? एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह जो अभिषेक किया, किसके लिए? मानव जाति के छुटकारे के लिए, उसको अपॉइंटेड किया, उसको अनॉइंटिंग किया, उसको अलग किया मानव जाति के छुटकारे के लिए। अभिषेक का मतलब यही है। और अभिषेक का मतलब है, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये वचन पढ़े हैं, उन्होंने अपने विषय में कहा है, जो ईसाया नबी के पुस्तक और उसके 61 अध्याय और उसके पहले पद में देखेंगे जरा, अभिषेक का मतलब क्या है।
हम क्या समझते हैं। यहाँ लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय और उसके पहले पद से, जी पढ़ेंगे हम लोग। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वो अभिषेक है। अभिषेक का मतलब मसीह या मसाया या उसको अनॉइंटिंग करना, मानव जाति के लिए छुटकारे के लिए अभिषेक करके प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने हृदय के अंदर इस बात को रखा जगत के उत्पत्ति से पहले। और इसीलिए इफिसियंस में पौलुस कहता है इफिसियों के पत्र में, तुम उसमें चुन लिए गए हो। जरा पढ़िए फिर ईसाया की पुस्तक जो हम पढ़ रहे थे, सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया गया है। परमेश्वर के दासों, आप भी और मैं भी जो प्रभु का सेवा में पाया जाता हूँ, मैं भी इन बातों पर ध्यान करना चाहता हूँ और आपको बताना भी ये चाहता हूँ। आप जो अभिषेक्त जन है, यद्यपि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मेरे अभिषेक्त को मत छुओ। परमेश्वर अपने अभिषेक्त को अपने आँख की पुतली के जैसे हिफाजत करता है। दाऊद इसके विषय में कहता है, शाऊल के विषय में जो भी है, शाऊल कैसा भी राजा हुआ और वह परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन दाऊद ने ये कहा है, क्या है, वो परमेश्वर का अभिषेक्त जन है। अब यहाँ पर हम इस बात को बताना चाहते हैं, आपका और मेरा अभिषेक किया गया है तो किस लिए किया गया है। यहाँ लिखा है सुसमाचार सुनाने के लिए यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है। कई लोग सुसमाचार पूरा नहीं सुनाते, सुसमाचार सुनाते ही नहीं है। सुसमाचार जो कहेंगे गुड न्यूज़, हम इसीलिए अभिषेक किए गए कि हम लोगों को गुड न्यूज़ दें। गुड न्यूज़ क्या है? यीशु मसीह अभिषिक्त जन है और वो मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया। ईसाया की पुस्तक में आगे क्या लिखा, जरा पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। अभिषिक्त किया अभिषिक्त किया और मुझे इसलिए भेजा है कि और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को खेदित मन के लोगों को शांति दूं। क्या हम ऐसा करते हैं? जो लोग दुखी होते हैं, खेदित लोग हैं, उनको हमें शांति देने की आवश्यकता है। हमारे बोली वचन से उनको शांति मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा करते हैं? हम अभिषेक जन अपने को कहते हैं, लेकिन क्या हमारी बोली से, हमारी बातों से खेदित मन वालों को, दुखी मन वालों को, क्या उनको शांति मिलती है? आगे क्या लिखा देखिए, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अभिषेक जन का कार्य यही है। आज भी शैतान के बंधन में और शैतान के कैद में कितने लोग पाए जाते हैं मेरे प्रियो। उनको सुसमाचार सुनाना, उनको प्रभु के पास लाना और ये बताना है मसीहा जो मसीह है, जो अभिषेक किया गया है, हमें अपने हमारे पापों से छुड़ाने के लिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, पतरस ये जवाब देता है, क्या कहता है? तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? फिर पढ़िए जरा, मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हे शमौन, योना के पुत्र, तू तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है
परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। मेरे पिता ने, यहाँ पिता और पुत्र का एक रिलेशनशिप है, एक संगति की बातें हैं, एक सहभागिता की बातें हैं। और यही बात कह रहे हैं यीशु मसीह कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। क्या? कि तू मसीह है, मसीह है। क्या आज आपके लिए वो मसीह है? मसीह, यीशु मसीह। ये बहुत गहराई की बात है। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह, मसीह शब्द जो है अभिषिक्त, जो चुना हुआ, एनॉइंटेड, जो कहेंगे नियुक्त किया गया, अभिषिक्त किया गया, वो है। आप और मैं अभिषिक्त कहलाते हैं, अभिषिक्त जन है। हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। पहला यूहन्ना के पत्र और उसके दूसरे अध्याय 27 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम देगा, वहाँ लिखा है, यह जो अभिषिक्त है तुम्हारे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से तुम्हें अभिषेक किया गया है। मानव के रूप से, मानव के द्वारा मेरे प्रियो हमें अभिषेक नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से मांग करके वो पवित्र आत्मा का वरदान या पवित्र आत्मा से हमको परिपूर्ण किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अभिषिक्त जन हैं, हम अलग किए गए जन हैं, हम संदेश, छुटकारे के संदेश देने वाले जन हैं। मेरे प्रियो, हम अलग और नियुक्त किए गए, ठहराए हुए लोग हैं। हम सेवक लोग की इस बात को जानें कि हम लोग विशेष रूप से ठहराए गए हैं, साधारण जन नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त वो मसीहा था। इसीलिए पतरस इस बात को कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। एक पद जो प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह, जब कहेंगे फिलिपुस ने खोजा को सुसमाचार सुनाया, वो जाते जाते जंगल के मार्ग में पहुंच गए और वहाँ पर जब खोजा ने देखा यहाँ जल है तो वो कहता है, देख यहाँ जल है और मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। तो फिलिपुस ने जवाब दिया, यदि तू सारे मन से विश्वास करे तो हो सकता है। तो वहाँ लिखा है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह है, लिखा है यीशु मसीह है। और दोनों उत्तर पड़े। बाइबल बतलाती है उन्होंने बपतिस्मा लिया, अर्थात खोजा ने बपतिस्मा लिया और आनंद के साथ चला गया। मतलब यीशु को मसीह मानना, अभिषिक्तवान, या वो मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए और मेरे लिए बलिदान हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है महत्वपूर्ण बातें जो पतरस कहता है। क्या आज आपका वो मसीहा है? आपका वो मसीह है? क्या आपको और मुझको उसने पाप से छुड़ा करके एक अनंत जीवन दिया है? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु विशेष रूप से इस दुनिया के अंदर में पूरे सर्वभौमी में सर्वभूम कहेंगे या पूरे संसार के अंदर में कहेंगे, यीशु मसीह एकमात्र ऐसा प्रभु है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं और प्रभु परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वो मसीहा है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए। इन वचनों को हम लोगों ने देखा प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कई बार हम आपके साथ रहने पर भी आपको पहचानने नहीं पाए हैं प्रभु जी। हमारे अंदर ये प्रश्न होती है, आप जब अद्भुत काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन है। फिर लोगों का कहना होता है प्रभु जी कि ये तो भविष्यवक्ता है। लेकिन व्यक्तिगत हमारा अनुभव यह है प्रभु जी, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। क्या आप मानते हैं कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीहा है और आपका त्राण करता है?
उसको इसीलिए इस दुनिया में नियुक्त करके, ठहरा करके, अभिषिक्त करके इस दुनिया में भेजा कि हम उद्धार को पाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आशीष वचन के साथ विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदालव होते रहने पाए। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कोरोना काल में हम सावधान रहें और अपने कहेंगे मास्क पहनें और सैनिटाइज़र से अपने हाथ को धोएं और डिस्टेंस बना करके रखें, अधिक भीड़ भाड़ में ना जाएं और सुरक्षित रहें। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।